नमस्ते, नमस्कार और प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजकमल सर और आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ एक बड़ा ही चुनिंदा विषय। कुछ लोगों की डिमांड थी और कुछ मेरे यारों ने, दोस्तों ने भी कहा कि राजकमल जी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप एमएस एक्सेस को क्लास बाय क्लास अर्थात पूरा कोर्स आप यूट्यूब में उपलब्ध कराइए। कुछ विद्यार्थियों की ऐसी डिमांड है। तो आज मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको एमएस एक्सेस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आपके सामने यह जो इंटरफेस खुला हुआ है, एमएस एक्सेस का है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन है। जैसे ही आप क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन हो रहा है। ये एमएस एक्सेस का ही इंटरफेस है और यहाँ पर ये जो स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है आपकी, यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने एमएस एक्सेल में पढ़ा था। एक्सेल में आपने देखा था कि रॉ और कॉलम्स के माध्यम से हम अपने डेटा की एंट्री इसमें कर सकते थे। तो एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस के अंतर्गत हम स्कूल की रिपोर्ट, किसी कंपनी की रिपोर्ट, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट, उनकी सैलरी की रिपोर्ट इत्यादि इसके अंदर लिख सकते हैं। एमएस एक्सेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों कि हम इसमें एक डेटा को कई प्रकार से देख सकते हैं। जैसे आप अगली क्लास में जाएँगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक डेटा क्रिएट किया है, तो हम उसमें टेबल डिज़ाइन के रूप में भी देख सकते हैं, क्वेरी विज़ार्ड के रूप में भी देख सकते हैं, क्वेरी डिज़ाइन के रूप में भी देख सकते हैं, फॉर्म के रूप में भी देख सकते हैं, फॉर्म डिज़ाइन के रूप में भी देख सकते हैं और ब्लैंक फॉर्म में भी देख सकते हैं, फॉर्म विज़ार्ड में भी देख सकते हैं, रिपोर्ट डिज़ाइन, ब्लैंक रिपोर्ट मतलब एक ही डेटा को हम इतने अलग-अलग तरीकों से देख सकते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि भाई इतने सारे ऑप्शन क्यों दिया है? तो यह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि एमएस एक्सेस कैसे शुरू करते हैं। तो देखो एमएस एक्सेस शुरू करने के तो वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम सबसे आसान और सरल तरीका समझेंगे। एक तो होता है कि आप यहाँ आसानी से क्लिक कर सकते हैं विंडो वर्ड बटन में और फिर आप यहाँ पर ऑल एप्स में क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑल एप्स में क्लिक करेंगे तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देंगे। आप इनमें से किसी एक सॉफ्टवेयर को क्लिक कर सकते हैं। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक करेंगे, यहाँ पर यदि आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एमएस एक्सेस दिखाई देगा। ये देख रहे हैं। मैं इसे थोड़ा-सा ज़ूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखो। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको बड़ा ही बड़े तरीके से दिख रहा है। आप इसे आसानी से क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसे क्लिक किया, इसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले हम पीछे चलते हैं। तो हम एमएस एक्सेस में गए थे, उसके बाद हमने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात हम ऑल एप्स में गए थे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गए। उसके पश्चात हमने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 को क्लिक किया, क्योंकि ये 2010 का सॉफ्टवेयर है, उस समय बनाया गया था। तो हमारे सामने ये आसानी से एक विंडो खुल जाएगी। तो ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा टाइप हियर टू सर्च। आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ आपको लिखना है केवल एसएस ए। देखो जैसे आपने ए बस लिखा और डबल सी तो आपके सामने यहाँ पर आराम से दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। आप इसे लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे माउस की और आपके सामने ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने इंटरफेस ओपन हुआ आपने दो तरीके से इसे खोलना सीख लिया। मैं तीसरा तरीका आपको आसानी से सिखाता हूँ। तीसरा तरीका यह है कि कई बार हम क्या करते हैं, विंडो के साथ आर बटन जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस। और हमने यहाँ पर कर दिया ओके। तो देखो
हम वहाँ से भी इसको रन कमांड कहते हैं। ये जो अभी हमने प्रक्रिया की इसे रन कमांड कहते हैं, हम इसे आसानी से काट सकते हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये तो 3 तरीके थे। चौथा तरीका भी बिल्कुल सेम ही है, इधर आप लिखकर आसानी से और आप विंडो प्लस आर दाबिए तो रन रन कमांड आ गया। अब आप इधर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इधर क्लिक करेंगे ना तो इधर पास यदि कोई भी चीज़ पहले से आपने सर्च करके रखी है तो वह आसानी से इधर दिख जाएगा। मानो नोटपैड दिखा होता तो यहीं पर आप क्लिक कर देते तो आ जाता। और फिर हम ओके बटन में जाके ओके कर देते और हमारे सामने एक इंटरफेस आता और यह इस प्रकार से आसानी से हमारा कार्य संपादित हो जाता। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सबसे आसान तरीका बताता हूँ। ये इसको कहते हैं डेस्कटॉप, है ना? और ये जो होता है पूरा-पूरा ये होता है टास्क बार। इस टास्क बार में आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं। दिख रहे होंगे आपको आसानी से। ये देखो आइकन्स दिख रहे हैं। इनमें इन आइकन्स में जैसे हम क्लिक करेंगे तो वह जो आइकन जिस चीज़ से रिलेटेड होगा वह आइकन हमारे सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पर एमएस एक्सेस दिखाई दे रहा है। हम आसानी से एमएस एक्सेस को क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे। हमने आसानी से एमएस एक्सेस क्लिक कर दिया। तो आपको तो मैं लगभग 5 तरीके बता चुका हूँ। अब प्यारे साथियों, हम इसे आसानी से कैसे ओपन करें? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर फाइल नेम है, हम इसको फाइल का नाम दे दे रहे हैं। मान लीजिए ये इसलिए फाइल का नाम हम यहाँ देते हैं ताकि हम जब सर्च करें कि भाई हमने जो कार्य किया था किस फाइल में है, हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मानो मैं डाल देता हूँ दीपिका चक्रवर्ती डाल दे रहा हूँ, ठीक है? दीपिका चक्रवर्ती और उसके पश्चात हम आसानी से क्रिएट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आसानी से दिखाई देगा। आप वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको जो चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ ना, वह बड़ी ही आसान तरीके से और यदि आपको कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि देखो इसमें कुछ पैसे तो लगते नहीं हैं। बस आप क्लिक करते हैं, सब्सक्राइब हो जाता है और मुझे प्रोत्साहन मिलता है, तो मैं काम आगे करता हूँ, दुगने उत्साह से करता हूँ। जब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, तो क्या आप यहाँ लिखना शुरू कर देंगे? नहीं। आपको व्यू ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 व्यू दिखाई देंगे, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डेटा शीट व्यू भरने के लिए होता है और डिज़ाइन व्यू होते हैं डिज़ाइन करने के लिए। तो हम डिज़ाइन व्यू को क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आया कि हम इसे किस नाम से देना चाहते हैं, मतलब हम क्या बनाना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ बना लेते हैं कि एक साधुराम स्कूल की रिपोर्ट बना लेते हैं, ठीक है? साधुराम स्कूल साधुराम स्कूल रिपोर्ट हमने तैयार की और यहाँ पर हमने कर दिया ओके। जैसे हमने ओके किया तो एक और इंटरफेस हमारे सामने खुला और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो है ना ये प्राइमरी की है। ये प्राइमरी की क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप इस वीडियो को देख लेंगे और ये प्राइमरी की यहाँ पर एडजस्ट हो गई। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ दिख रही होगी, एक तो है फील्ड नेम और दूसरा है डेटा नेम। तो हम आसानी से यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम बना लेते हैं नेम। ये हमने नेम बनाया और टैब बटन से हम आगे चले गए। जैसे या फिर हमने इसे हमने आसानी से क्या करें इसको हटा दिया या हम इसे हटा भी सकते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं या फिर हम यहाँ आराम से जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो टैब डाउन बटन आ जाएगी। अब हम उसमें से नेम हमेशा जो नेम फील्ड होती है वो डेटा टाइप उसका क्या होता है टेक्स्ट होता है क्योंकि टेक्स्ट में लिखा जाता है। ये हमने टेक्स्ट किया और हमने एंटर क्लिक कर दिया। जैसे हमने एंटर क्लिक किया तो फिर हमारे सामने एक और ऑप्शन आ गया। अब हम इसमें लिख देते हैं फादर नेम, तो लिख देते हैं फादर नेम हमने लिखा और टैब बटन से हम आगे चले गए। इसमें भी डेटा टाइप आपको टेक्स्ट लिखना है। फिर हम इसके बाद टेक्स्ट लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर पहुँच गए आसानी से और यहाँ पर हमने लिख दिया उस लड़के का सब्जेक्ट लिख दिया कि वो किस सब्जेक्ट का था। हमने सब्जेक्ट लिख दिया, टैब से आगे चले गए। अब सब्जेक्ट में क्या हो सकता है बीए, तो इसमें भी हम टेक्स्ट रहने देते हैं।
सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर रोल नंबर लिख देते हैं कि भाई रोल नंबर क्या-क्या थे। हमने रोल नंबर यहाँ आसानी से यू कर देते हैं, रोल नंबर और हमने यहाँ आसानी से आगे कर दिया। रोल नंबर हमेशा जो होता है संख्या में होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो इसे हटा सकते हैं और इसकी जगह हम लिख सकते हैं आसानी से, क्या लिख सकते हैं? इधर हम लिख दे रहे हैं नंबर, क्योंकि रोल नंबर नंबर में ही लिखा जाता है अंकों में। इसके बाद हमने सोचा कि चलो भाई इसकी फ़ोटो लगा देते हैं। चलो फ़ोटो लगा देते हैं विद्यार्थी, फिर हमने टैब दाबा। अब फ़ोटो के लिए क्या होता है, हमेशा इसका जो डेटा टाइप होता है वो अटैचमेंट होता है। आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं आसानी से, ये अटैचमेंट हो गया। अब बात यहाँ ये आती है कि हम किसी 2 सब्जेक्ट को ले रहे हैं कि भाई, क्योंकि हिंदी तो कॉमन होती है ना सब में, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नंबर क्लिक कर सकते हैं आसानी से। हिंदी के बाद इंग्लिश भी कॉमन ही होती है, तो हम इंग्लिश भी ले लेते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश में भी हम क्या करते हैं, नंबर लिख देते हैं। यहाँ भी हमने आसानी से नंबर ले लिया, इतनी चीज़ आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ये ले सकते हैं कि यस या नो, क्या ये लड़के हैं या लड़कियाँ? तो हम यहाँ पर यस और नो ले लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं मैन या मैन, या ये मैन है या वीमेन है। तो हमने यहाँ पर कर दिया, अगर मैन है तो यस, यहाँ पर हमने यस और नो को क्लिक कर लिया। यहाँ डीओबी भी डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ इनकी, भाई डी कहाँ गया, डीओ, हमने ये डीओबी डाल दिया और यहाँ पर हम आसानी से डाल सकते हैं डेट एंड टाइम। जैसे हम डेट एंड टाइम पे क्लिक किए, फिर इसके पश्चात फिर हम आगे चले गए। तो इतनी चीज़ आपको समझाने के लिए बहुत है। जब आपका इस प्रकार से आप इसे फ़िल कर लेंगे, याद रखना फील्ड नेम में ये सब आते हैं और डेटा टाइप्स ये सब आते हैं। जब आप करते रहेंगे कोई भी काम बड़ा नहीं होता, आप उसे आसानी से समझ जाएँगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आप डिजिटल ज्ञान सेतु 2.0 से जुड़े रहिएगा, आपको सब आसानी से धीरे-धीरे एक क्लास बाय क्लास समझाया जाएगा।